बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, डेवल सरकार चल रही है। जो अगर डेवल सरकार काम नहीं हो रहा है तो फिर ये कह रहे हैं अपोजिशन जमात, फिर इनको रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 42 महीने के बाद हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं खरा उतरे तो फिर हो जाएगा। तो हम तो मुझे लगता है उसके बाद हम जस्टिस कर पाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। मैं हूं आपका मेजबान याहिया सुल्तान और हमारे साथ है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और काबीना वजीर सतीश शर्मा जी। आज उन्होंने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा का दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, और इस बीच उन्होंने तमीराती प्रोजेक्ट का जायजा। उनके हमरा इस वक्त चौधरी मोहम्मद रमजान जो राज्यसभा मेंबर भी हैं। सर जी, हंदवाड़ा का तफसीली दौरा आज और आपने अवामी दरबार भी किया, तो खास क्या पैगाम आज के दौरे के हवाले से? पहले न्यूज़ 18 का धन्यवाद। आप हर जगह पहुंचते हो जहां लोगों को जरूरत होती है और लोगों के जो जेन्युइन मसले मसाइल हैं वो सामने रखते हो। और जहां तक हंदवाड़ा की बात है तो पिछले 2 महीने से ऑनरेबल एमपी साहब का हमें हुक्म भी था और मैं खुद भी आना चाहता। दिस माय फर्स्ट विजिट। 18 महीनों में पहले आया मैं, लेकिन पूरी तरह हर जगह पहुंचा नहीं। कुपवाड़ा 2-3 बार गए, तो इस एरिया में पहली बार आया। कुछ जेन्युइन इश्यूज थे, खासकर साइंस टेक्नोलॉजी का जो एक इमारत तैयार हो रही है, पैसे की किल्लत की वजह से रुकी है, बहुत देर से चली है, क्या वजूहात रहे उसकी छानबीन होगी। और दूसरा, कुछ फंड्स की ज़रूरत है, उसको कंप्लीट करके यहाँ लोकल बहुत बड़ी एक डिमांड है, देराना डिमांड भी है और जेन्युइन भी है कि वहाँ पर प्ले ग्राउंड बना दिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे, अगर खेलो इंडिया के तहत हर डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर को दे रहे हैं, यहाँ भी कुछ अच्छा खेल गांव टाइप हम दे दें। उसके बाद फूड सप्लाईज को लेकर कुछ इशूज थे, मौके पे अफसर थे, उनका भी हमने कोशिश की, निवारण किया। फिर स्पोर्ट्स फील्ड्स की बड़ी एक जेन्युइन डिमांड है 5-6 जगह। गुड थिंग इज दैट यहाँ पर हंदवाड़ा में वी हैव गॉट लैंड बैंक्स, ज़मीन अवेलेबल है, बस हमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कुछ पैसे की कमी है, वो हम दूर करेंगे। बसेस का हमने डिस्ट्रिक्ट को, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट को 10-10 नई बसेस लगा रहे हैं, जो 200 नई बसेस आए वो भी हम करेंगे। 9th से लेकर ग्रेजुएशन तक जो बीपीएल बच्चे हैं उनका हमने, जो कि ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से फ्री कर दिया है। तो कमियां तो हैं, उनको दूर करेंगे। जो हमें बदकिस्मती से विरासत में मिला पिछले 11 साल, एक तो रियासत नहीं मिली, वो सबसे बड़ा इशू है, 2 पावर सेंटर्स। तो वी होप कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे, हमें ठगा हुआ महसूस ना हो। ये कंट्री थी, फिर रियासत बनी, और महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी। तो वो इशू एड्रेस करेंगे और सब मिलजुल के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोगों के खादम बनकर हम उनकी सेवा करेंगे। आईटी पार्क्स में हम चाहेंगे लोकल एम्प्लॉयमेंट हो। आईपीएल का एक ख्वाब देखा है उमर अब्दुल्ला साहब ने, कोशिश करेंगे अगले 12-14 महीनों में एक मैच जरूर हो और स्टेडियम्स भी बने। उसी तरह हाइड्रो के अच्छे 50-57 प्रोजेक्ट हमने शुरू करे, और भी यहाँ स्कोप है, और यहाँ भी स्कोप है। हम कह रहे हैं सोलर में अगर जमीन प्रोवाइड करते हैं तो हम इनको एनर्जी पार्क्स का एक प्रपोजल बनाकर दे सकते हैं। सर जी, लगातार पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस वक्त हैं, वो आप पर लगातार इल्जाम आयद कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे अवाम के साथ किए हैं वो वादे वफा नहीं हो रहे, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है ये सरकार। उस रद्द-ए-अमल में सतीश जी क्या बोलेंगे? देखो, मैं यही कहूँगा कि 60 महीने के लिए हमारे उन साथियों को रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्शन की फीलिंग बहुत बुरी होती है, लेकिन पीसी है या बाकी पार्टीज को 60 मंथ्स के लिए रिजेक्ट किया गया। उनको बड़ी ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करना है। 60 महीने के बाद जब सरकार, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, उसमें तमाम जो हमारे इश्यूज वो हम देंगे। पहला साल थोड़ा कमजोर इसलिए रहा कि जंग हुई, हमने एक फुल फ्लेज जंग देखी। बारिशें 134 साल में कभी हुई नहीं। यूटी है, फंड्स की कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने, हमारे परिवार ने, मैं जाती तौर पर कहूँगा, 4 बार सरकारों में शमूलियत रही है। तब और अब में बहुत अंतर है, और 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते। उसका ब्यूरोक्रेसी फायदा उठाती है, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी, आप जानते हो। लेकिन खैर, आई होप गुड सेंस प्रिवेल्स। जो जियो पोलिटिकल हालात है वो भी कभी नहीं हुए ऐसे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे जो हमारे ओपोजिशन वाले लोग कह रहे हैं, उनको ये चीजें रखनी, और मैं भी उनको एक यकीन दिलाता हूँ कि आप अच्छी ओपोजिशन करो। और ओपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन नहीं करनी, लोगों के खादम बनकर जैसे हम काम कर रहे हैं आप भी बनो। और 60 महीने लंबा समय है, अभी 3.5 साल है। उसके बाद जब जो वादे हमारे मंशूर में थे वो हम पूरे करेंगे। 370 की वापसी को लेकर आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे बड़ा एहतजाज होगा, क्या उस वादे पे आप कायम रहेंगे या आपको जाने नहीं? हमें प्रोटेस्ट करना नहीं, क्यों नहीं जाने देंगे? देश में डेमोक्रेसी है, स्टेट वापस लिए कोई मजाक थोड़ी है। और वादा किया गया था एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं पूछना चाहूंगा, अप्रोप्रिएट टाइम तब था जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, लोग चुनकर आए। 29 भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी 2-4 थे, जिनको उमर अब्दुल्ला साहब ने गिफ्ट दिया, 6 सीटें छोड़ दी उनके लिए। शायद उनका आंकड़ा 0 पे रहता अगर ये मेहरबानी उमर साहब नहीं करते। तो मुझे लगता है कि लोगों का जो वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड,
तो लोगों ने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना तो लोगों की आपने इज्जत रखनी है। अगर आप लोगों की मुश्किलात से दूर कर रहे हैं तो आप लोगों के सही नुमाइंदे हो। अगर आप लोगों को तंग कर रहे हैं, स्टेटहुड नहीं दे रहे, फंड्स नहीं दे रहे, तो फिर आप दुश्मन हो लोगों के। तो हमें लोगों के दोस्त बनकर सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना बहुत बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, डेवल सरकार चल रही है। जो अगर डेवल सरकार काम नहीं हो रहा है तो फिर ये कह रहे हैं अपोजिशन जमात, फिर इनको रिजाइन करना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 42 महीने के बाद हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं खरा उतरे तो फिर हो जाएगा। तो मुझे लगता है उसके बाद हम जस्टिस कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ठीक था।